नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और जैसे कि आपका शीर्षक है कि स्वप्नेश्वरी साधना। तो स्वप्नेश्वरी साधना क्या है, ये कैसे संपन्न की जाती है और इससे क्या लाभ हैं, इस पर हम संक्षिप्त में एक विचार विमर्श करेंगे। और मैं इस एपिसोड में कोई लंबा चौड़ा आपको स्वप्नेश्वरी का विधान नहीं बताऊंगा। मैं आपको यही बताऊंगा कि केवल 11 रात्रि में ही आप स्वप्नेश्वरी मंत्र की साधना बहुत लघु रूप में, यानी बहुत ही छोटे अनुष्ठान के रूप में संपन्न कर सकते हो। और निश्चित ही 11 ही दिन में आपको अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा ही। ये मैंने एक दो लोगों पर आजमाया है इस मंत्र को, और देखा है इसमें ज़रूर अनुभव होते ही होते हैं। तो आपको चाहिए कि कोई लंबा चौड़ा विधान नहीं है। और ये जो स्वप्न मंत्र मैं जो दे रहा हूँ वो एक बहुत लघु रूप है और अघोर स्वप्न है, अघोर स्वप्न मंत्र है। यानी एक अघोरेश्वरी स्वरूप में ये मंत्र का विधान बताया गया है। जो कि जहाँ हम स्वप्नेश्वरी का बात करते हैं तो स्वप्नेश्वरी मूल रूप से माँ पार्वती का स्वरूप माना गया है। तो चलिए आपको मैं इसका विधान बता देता हूँ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। और आपको इस साधना का विधान बताते समय मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, किसी भी मंत्र साधना तंत्र साधना में साधना करने से पूर्व आपको उसके नियम जानना जरूरी है। जैसे पूर्ण सात्विक अवस्था होनी चाहिए, यानी नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं आपको खाना है उस मंत्र साधना के अनुष्ठान के दिनों में। दूसरा, आपको शुद्ध शाकाहारी आहार ही लेना है। शुद्ध शाकाहारी मतलब कि जो सात्विक अवस्था में बनाया हुआ जो भोजन है वही है। उसके अंतर्गत आता है कि आपको चाहिए कि प्याज लहसुन ना खाए, तीखे मिर्च मसाले वाले आपको भोजन नहीं ग्रहण करना है। आपको कोई मादक द्रव्य का सेवन नहीं करना। मादक द्रव्य मतलब स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये भी नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए तीखे मसालों से परहेज रखें जब तक ये साधना करें। और इस साधना में विधान है कि आप केवल 11 दिन आपको ये साधना करनी है। पहले मैं कुछ नियम बता दूँ। जैसे कहा, सात्विक अवस्था होनी चाहिए, किसी प्रकार का आपको सिनेमा का और ये सब का अवॉइड करना है। सिनेमा आपको नहीं देखना है, तो बिकॉज अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, इम्पॉसिबल है उसको अवॉइड करना आज के युग में। तो आपको चाहिए कि कम से कम सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करें, ताकि उस पर जब आप देखो तो वहाँ के रणित जो दृश्य हैं, रणित दृश्य मतलब जो आपको भड़काऊ दृश्य है, जो आपको परेशान कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसको हम अवॉइड करने से अच्छा है कि सोशल मीडिया कुछ दिनों के लिए जब तक ये अनुष्ठान करें आप अवॉइड करें या ना इस्तेमाल करें। और क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी साधना में, वो है ब्रह्मचर्य पालन। तो ब्रह्मचर्य पालन मनसा वाचा कर्मणा होना चाहिए। तो वो भी आपको जरूर पालन करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये रहेगी कि आपको सत्य वचन का पालन करने, मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से और कर्म से आपको सत्य ही बोलना है जब तक ये साधना चलती रहे। तो ये नियमों का आपको पालन करते रहना है। और अब मैं बताऊंगा कि साधना विधान बड़ा सिंपल है। कि बाकी साधनाओं की तरह यही नहीं है कि आपको बहुत बड़ा लंबा अनुष्ठान करना है। ये लघु रूप में अनुष्ठान है जो मुझे मंत्र महोधति से प्राप्त हुआ है। मंत्र महोधति कहते हैं मंत्रों का विशाल सागर को। तो आपको इसमें क्या करना है कि खा पी ले, आपका जो नॉर्मल रूटीन है खाना पीना है आपको। उसके बाद सोने से पहले, क्योंकि इस साधना में आप बिस्तर पर बैठे बैठे ही मंत्र साधना कर सकते हो, ये कुछ अलग ही विधान है इसके अंदर में। तो आपको ये करना है, बिस्तर पर जाने से पहले, साधना शुरुआत करने से पहले आपको चाहिए कि हाथ पैर मुंह धो ले, अगर संभव हो तो ना ले, और ना कर या फिर हाथ पैर मुंह धो ले, मुंह में थोड़ा कुल्ला कर ले, 3-4 बार कुल्ला कर ले, गार्गलिंग कर ले। और उसके बाद आप अपने बिस्तर पर आ जाए जहाँ पर आपको शयन करना है। और ये ज़रूरी है कि वो बिस्तर हो सके तो बेड ना हो, वो बिछौना हो या बिस्तर वो आप ज़मीन पर बिठा दे, ठीक है, जब तक आप ये साधना करें। और उसके बाद आपको सीधे बैठना है, जैसे मैं सीधा बैठा हूँ। आपको आपकी नेक, आपकी स्पाइन और आपका सिर एक सिर में रहे, ताकि प्राणों का आवागमन सीधा अच्छा सा रहे साधना में। और उसके बाद आपको चाहिए कि एक मंत्र गणपति भगवान की करें, ओम गंग गणपते नमः। उसके बाद आपको चाहिए दूसरा मंत्र करना है गुरु मंत्र की। अगर आपको कोई गुरु मिले हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में तो उसका दिया हुआ मंत्र जप करें, या फिर भगवान शिव को ही हम अपने आराध्य देव गुरु मानकर उसकी एक मंत्र की माला करें। वैसे शंकर भगवान के तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन एक
पंचाक्षरी मंत्र जग प्रसिद्ध है वो है नमः शिवाय, जो कि नमः शिवाय में ओम नहीं लगता, लेकिन अगर आपका मन है ओम नमः शिवाय तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला करें। या फिर शिव पुराण का एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ, श्री शिवाय नमः तुभ्यम, इस मंत्र की भी आप एक माला करनी है, या शिव पंचाक्षर मंत्र की या शिव पुराण की इस अद्भुत मंत्र की एक माला करनी है उस अवस्था में जब आपके पास गुरु उपलब्ध ना हो। ठीक है, और गणपति की एक माला, गुरु मंत्र की एक माला, और उसके बाद मूल मंत्र जो है, मूल मंत्र आपको एक माला मंत्र जब करनी है, ओम ह्रीम अघोरे स्वप्न दर्शय ठ ठ स्वाहा। ये जो मंत्र है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मंत्र डाल दूंगा, और आपको इस मंत्र की भी केवल एक माला मंत्र जब करनी है। ठीक है, आपको सहूलियत के लिए मैं एक और बार इस मंत्र का उच्चारण कर देता हूँ। ओम ह्रीम नमो वाराही, ओम ह्रीम नमो वाराही अघोरे स्वप्न दर्शय ठ ठ स्वाहा। ओम ह्रीम नमो वाराही अघोरे स्वप्न दर्शय ठ ठ स्वाहा। इस मंत्र की केवल एक माला मंत्र जब करनी है। मंत्र जप करने के बाद आपको चाहिए कि आपकी जो माला है, और माला हो सके तो रुद्राक्ष मंत्र की एक माला जप करें। ठीक है, बाकी मंत्रों की, क्योंकि रुद्राक्ष माला ऐसी है जो कोई भी देवी देवता की मंत्र साधना में इस्तेमाल की जा सकती है। तो रुद्राक्ष माला से एक माला इसकी करनी है, और उसके बाद वो तकिए के नीचे, सिरहाने के नीचे रख देनी है। और अपनी जो प्रश्न है, एक ही प्रश्न आपका जाए, ऐसा नहीं कि एक साथ में 4-5 प्रश्न पूछ लिए, खुद के लिए पूछा, पड़ोसी के लिए पूछा। आपको चाहिए एक प्रश्न जो आपका व्यक्तिगत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका टफ क्वेश्चन है लाइफ का, उसको आप पूछ लीजिए माला मंत्र जप करने के बाद, और फिर सिरहाने के नीचे रुद्राक्ष माला रख कर सो जाइए। और ये आपको क्रिया आपको डेली करनी है। कितने दिन तक? 11 दिन तक। ठीक है, यानी ऐसा नहीं केवल एक दिन। मैंने कई यूट्यूबर्स को देखा है, कई जगह मैंने देखा है चैनल पे यही मंत्र है, लेकिन वो एक ही रात्रि को बोलते हैं। एक्चुअली इस मंत्र की साधना 11 दिन करनी है, अगर एक माला आप करनी है तो 11 दिन तक आपको ये एक माला करनी है। गणपति, गुरु और अघोरेश्वर स्वप्नेश्वरी मंत्र का एक माला। फिर आपने वापस पूछ लिया अपना जो प्रश्न है, वो आपने सिरहाने के नीचे रख दिया और फिर सो गए, तो निश्चय ही स्वप्न के अंदर में आपको संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये एक और बात जरूरी है कि जब भी आप सोने जाए, माला मंत्र जप करने के बाद अपना प्रश्न पूछ ले। रोज एक ही प्रश्न होना चाहिए, ऐसा नहीं रोज अलग अलग प्रश्न हो। तो जो आपका प्रश्न है, मुख्य प्रश्न पूछने के बाद आप साइड में एक कलम और एक कागज या किताब रख दीजिए, प्लेन पेपर, ताकि अगर आपको जो कुछ भी आधी रात को या जब कभी भी स्वप्नेश्वरी देवता से, देवी से आपके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो तो आपको याद रहना चाहिए। तो ये पॉसिबल हो कि सुबह आप भूल जाओ, तो इससे अच्छा जब भी आपको याद आए या आधी रात को नींद टूट जाए और जो स्वप्न में उत्तर प्राप्त हो जाए, तो आप तुरंत ही अपने सिरहाने के पास ही कलम और पेपर रख दें, और उसमें जो भी उपाय बताया गया वो आप तुरंत लिख दें, ताकि आप भूल ना जाएं। क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी है कि बहुत बार साधक भूल जाते हैं अपने प्रश्नों के जो उत्तर उनको प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं, और मैंने इस छोटे से एपिसोड में आपको पूरा ट्राई किया है कि आपको सारी सटीक जानकारी मिले। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। और हाँ, साधना जब संपन्न हो जाए तो रुद्राक्ष माला आप नियमित जप कर सकते हो, जो आप देवी देवता के आप करते हो इष्ट से, या फिर इसी मंत्र की एक माला भी कर सकते हो। और विशेष रूप से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, होली, दीपावली, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, कभी भी एक माला जप करके इस मंत्र को जागृत आप जरूर कर सकते हो। तो बड़ा सिंपल विधान है इस मंत्र में, और कोई जटिल विधि विधान है नहीं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और जैसे ही आपको इस मंत्र साधने से आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने अनुभव मुझे ज़रूर बताएं। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ एक अगले ही नए टॉपिक और अगले ही नए विषय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।